यूपीएससी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आने लगता है कि कितने लाखों लोग एग्जाम देते होंगे, दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है, वास्ट सिलेबस और इतना कंपटीशन है और उसमें से सीटें भी बहुत कम है। लेकिन कहीं ना कहीं यूपीएससी का जो डेटा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को दिखता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है जितना हमारे को लगता है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है और बहुत ही आसान एग्जाम है, लेकिन जितना हम अपने मन में उसे पहाड़ जितना कंपटीशन बना लेते हैं एक्चुअल में उतना नहीं है। सोचने की बात यह है कि जो पूरी की पूरी यूपीएससी की परीक्षा है ये आपके लिए एक डर का सवाल है या एक मौका है। समझते हैं। यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे रिसेंटली एक डेटा पब्लिश करा और उस डेटा में दिखाया गया कि 2018-19 में 10.5 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 5 लाख लोग यूपीएससी में अपियर हुए। 2019-20 जो कि लॉकडाउन का साल था, उस टाइम 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। तो आप देखिए 1 लाख का इजाफा हुआ। उस टाइम पे लोगों ने सोचा कि अभी जॉब वगैरह नहीं है, खाली बैठे हैं, तो चलो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। 1 लाख लोगों ने ज्यादा फॉर्म भरा, लेकिन फिर भी 5.5 पौने 6 लाख के करीब लोग अपियर होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, दोबारा से 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन इस बार लेस देन 5 लाख पीपल एक्चुअली अपियर। 5 लाख से कम लोग यहां पे अपियर होते हैं, जो कि ये दिखाता है कि यूपीएससी में जो अटेंडेंस रेट है वो 50% से भी कम का है। 10.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसके आगे सिर्फ 4,86,000 लोगों ने एग्जाम दिया इस बार, पिछली बार। यह डेटा हमारे को दिखाता है कि एक्चुअल में जो हम अपने मन में राई का पहाड़ बना लेते हैं कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, बहुत मैसिव कंपटीशन है, नो डाउट कंपटीशन है, लेकिन वो जो आपके मन में 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख का फिगर सुन के फियर आता है, वो फियर आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रियल पिक्चर एक्चुअल में ये है। और इसमें भी आपको एक बात सोचनी है कि 4,86,000 लोग तो अपियर हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये तो सब्जेक्टिव चीज है कि उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉलेज और जॉब के साथ प्रिपरेशन करी, अभी सिर्फ देने के लिए बैठ रहे हैं कि चलो एक बार देखते हैं यूपीएससी होता क्या है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा ट्रायल अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट में रियल तैयारी करूंगा। तो एक्चुअल में आपका कॉम्पिटिशन 50% से भी कम है। कहने का मतलब है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे तो ये जो आपके मन में एक डर बैठ जाता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, पता नहीं क्या होगा, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। ऑफकोर्स मुश्किल है, सिलेबस भी वास्ट है, सीटें भी ज्यादा हैं, और 4,86,000 कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन 11 लाख से तो छोटा ही है, 11.5 लाख से तो छोटा ही है। ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि इस कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सिलेबस को डिलीजेंटली फॉलो करिए, जो एक स्ट्रैटेजी बनाइए बस उसी को फॉलो करिए, और ये नंबर भी आपको फिर एक पॉइंट के बाद छोटा लगने लगेगा। तो ध्यान रहे, डरना नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अनअकैडमी पे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 12 जनवरी से, जिसमें 2024 की कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी कराई जाएगी इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। उन बैचेस को आप जरूर ज्वाइन करेंगे। साथ के साथ जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस आपको यहां पे मिलने वाला है, सो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वो जरूर ज्वाइन करेंगे। साथ में हमारा लास्ट माइल का रिवीजन बैच शुरू हो चुका है, जिसे रफ्तार बैच कहते हैं 2023 के लिए। उसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के बैचेस अवेलेबल हैं, यू विल जॉइन दैट। ऑल्सो लास्ट माइल गाइडेंस प्रोग्राम इंटरव्यू के लिए, आप में से जिन लोगों ने मेंस की परीक्षा क्लियर करी है 2022 की, उनके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहां पे अवेलेबल है। एंड साथ के साथ हमारा ऑफलाइन सेंटर बहुत जल्द आ रहा है राजेंद्र नगर में, जिसके एनरोलमेंट जो है वो अभी शुरू हो चुके हैं, सो यू कैन एनरोल फॉर ऑफलाइन बैचेस ऑफ अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट।